पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले वो अफराद जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वहां पर मेहनत करने के लिए जाते हैं और पाकिस्तान को वहां से खतीर ज़र मुबादला भिजवाते हैं, उनकी तादाद में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। क्या उसकी वजूहात है? सुहेल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की नई रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक पाकिस्तान से जो लेबर जाती है स्पेशली सऊदी अरेबिया, उसमें कांस्टेंट कमी आ रही है। पिछले साल उसमें उसे 11% कमी आ रही है और ये पिछले सालों से लगातार ये हो रहा है। और पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी करने के लिए स्पेशली मिडल ईस्ट में जाते हैं, वहाँ पे नामुसाइद हालात का उनको सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जब आप देखते हैं एज कंपैरिजन, इंडियंस जो हैं वो दिन ब दिन वहाँ पे बढ़ रहे हैं। कतर के अंदर हमारे ऊपर बैन लगा हुआ है, कुवैत में हमें मजदूरी नहीं मिल रही। जब इंडिया और बांग्लादेश से आए दिन रोज़ बरोज़ वहाँ से लेबर बढ़ रही है, और जब पाकिस्तान है, हम हमारे ब्रदर सामली मुल्क हैं, हम हर मौके के ऊपर उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन जब ये बात आ रही है लेबर के हवाले से, तो ये बड़े खुशरुबा जो सामने जो इंकशाफात हो रहे हैं, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, ये बड़ी मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को इसका बहुत हुकूमत साहब हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अनवर बेग साहब ने, वो इस मामले के ऊपर बड़ी उनकी एक्सपर्टीज रखते हैं, उनसे जान लेते हैं। और एक वक्त बेग साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि सऊदी अरब से जो जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 11% कम हो गई है। मिडल ईस्ट के अंदर भी पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किलात का सामना है, तो हमारा ज़र मुबादला का बड़ा निसार मिडल ईस्ट के ऊपर है, सऊदी अरब पर है, लेकिन हुकूमत उसकी जानिब तवज्जो नहीं दे पा रही। कितना मजीद पोटेंशियल है और भारतीयों को वहां पर ज्यादा प्रेफरेंसेस क्यों मिल रही है? देखिए जी, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के दो एक्सपोर्ट होम रेमिटेंसेज हैं। एक तो ये आपकी कमोडिटी एक्सपोर्ट्स जो $25 बिलियन से $20 बिलियन हो गई है, वो गिर गई है, और मैन पावर एक्सपोर्ट है। और दोनों चीजों पे कोई तवज्जो नहीं है। सबसे जरूरी बात जो एक हमें बहुत ज्यादा इस वक्त इफेक्ट होगा वो है यूएई। यूएई में जो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाकिस्तानी वर्कफोर्स का, उन्होंने अभी कोई 2 हफ्ते पहले पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक पाबंदी लगाई है, और वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करा के, यूएई एम्बेसी से यहाँ पे अटेस्ट करा के भिजवाना है। ये अच्छा खासा एक कम्बरसम प्रोसीजर है। ये शिफ्ट इंडिया पे भी लग गई थी, मगर इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स से ये वेव करवा लिया है अपने वर्कर्स के लिए। होम रेमिटेंसेस जो टोटल आपने बताई $19 बिलियन पूरी दुनिया से हैं, बट खाली पीसीसी से 17 बिलियन है, और हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे, और ये इस तरीके की ड्रॉप हो रही है, और इंडिया हमारी मार्केट को इस तरीके से कैप्चर कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी सर, मैं आपसे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये चीज नहीं उठाई जाएगी, ये आस्ते आस्ते ये टोटली हमें एकदम वॉश आउट करवा देगा जीसीसी से। जी अनवर बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। असल पॉइंट ये सामने आया कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है और हुकूमती काविश है वो 0/0 है। वहां पे रखे, और इसी वजह से शायद दुनिया में हमारी इज्जत नहीं रही कि यूएई ने पिछले दिनों एक उन्होंने नया यहाँ पे लॉ पास किया है, या उन्होंने अपने चेंजेस किए हैं, वो मैं कल उसकी डिटेल आपको बताएंगे, टाइम इतना हमारे पास नहीं रहा। कि अब पाकिस्तानी जो वर्कर जाते हैं वहां पे, इंडिया, पाकिस्तानी और बांग्लादेश वगैरह, उन्हें कहा है जनाब आप पुलिस से करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए। इंडिया ने तो कोई अपनी लॉबिंग करके कोई डिप्लोमेटिकली अपने मामलात बड़े बेहतर कर लिए, उसका प्रोसीजर उन्होंने ठीक कर लिया है। हमारा किसी को कंसर्न ही नहीं है जनाब। यहाँ पे हजारों की तादाद में जिन्होंने यूएई जाना है, स्टकअप हो गए, केसर हो गए, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस बाबूज, ठीक है, वो खामोश हैं, चुप हैं, मजे से सोए हुए हैं, फॉरेन नेशनलिटीज ले रहे हैं, कोई उनको असर नहीं है कि हमारे हजारों लोगों ने जो बाहर जाना है, वहां पे यूएई जाना है, उनकी वहां पे एनओसी या उनके करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपने यूएई के साथ कोई चेंज नहीं की। और वैसे यूएई को मैं बता दूं, अगर आपने पाकिस्तानी पुलिस के एनओसी पे या करेक्टर सर्टिफिकेट पे यकीन करना है, तो आपको भी 21 तोपों का सलाम है। ये कुछ होगा, लोगों को आप यहाँ तंग करेंगे, ये बेचारे जाएंगे जो पहले उनको ये प्रमोटर को पैसे देंगे, एजेंट को देंगे, अब वो साथ में 10,000 रुपया उन्होंने सब इंस्पेक्टर को भी देना है कि जनाब ये ले लो, आपने खर्चा बढ़ा दिया उनका।